तक को लड़ाएंगे। हमारा तो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, 2024 में इस जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है इसे हटाना, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है उस विजन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। वो सब आरएसएस बीजेपी ने अपने लोगों को बिठाया है अपना काम कराने के लिए, उद्योग मित्र और तमाम मित्र बनाए हैं। ये उनके लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देश के प्रदेश के विकास के लिए। 370 से 3 तलाक से किसको रोटी मिलेगी, किसको रोजी मिल जाएगी, किसके बच्चे को ड्रेस मिलेगा, शूज मिल जाएगा। बीजेपी ने रुड़की यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने आईएम बनाया है, उन्होंने जितना कुछ है सब उन्होंने 2014 से पहले यहाँ मनमानुस पर, यहाँ पर शैक्षिक स्तर पर बहुत जरूरत है लोगों को सुधार की, रोजगार की बहुत जरूरत वाले कहते हैं उन्होंने बनाया है। ये सीसी रोड किसने बनाई है भाई, आप बताइए यार, क्या बात कर रहे हैं, अब इतनी झूठ कोई बोल दे। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पर। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे नेता बैठे हैं जो 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। गोंडा में इनकी बड़ी शाख बताई जाती है। अब इन्होंने श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से और अन्य नेताओं की भांति ही यहाँ से दावा ठोका है कि ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। इनसे बात करेंगे और इनकी पूरी रामकथा जानने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव श्रावस्ती से लोकसभा क्षेत्र से क्यों लड़ना चाहते हैं, जबकि गोंडा इनके लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा सहज है, ज्यादा सरल है। और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र यानी कि 2 ऐसे जिले जो अविकसित हैं, जहां पर विकास की तमाम परिकल्पनाएं की जा रही हैं, इनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है अगर इन्हें टिकट मिलता है और अगर ये जीतते हैं तो। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल यही कि गोंडा छोड़ के यहाँ क्यों? नहीं, श्रावस्ती गोंडा, जैसे मैंने कहा, बलरामपुर और गोंडा हम अलग नहीं मानते, ये दोनों एक ही जिला था। 2 भाई, जैसे मैंने पहले कहा कि 2 भाइयों में जब आगे लोग बढ़ते हैं तो 2 चूल्हे हो जाते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत वही रहता है। चूंकि फैमिली बढ़ जाती है तो चूल्हे अलग हो गए, तो इसी तरह से गोंडा और बलरामपुर का मसला है। मैंने पहले भी कहा, हमने कभी जिले पर नहीं है, हम अगर प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं तो मंडल स्तर का करते हैं। इस जिले में भी किसी भी आयोजन प्रायोजन किसी के सुख दुख में है तो हम पूरे मंडल में हर जगह पर हम पहुंचने का काम करते हैं। आप देखिए, किसी भी कोई घटना घटी हो, अच्छा या बुरा, तो हमें वहां पाएंगे। श्रावस्ती लोकसभा के जो क्षेत्र के लोग या यहाँ के जनप्रतिनिधि या ग्राम जनप्रतिनिधि और लोगों ने, इस बार उन लोगों की ख्वाहिश थी, उन लोगों ने मुझसे तमाम बार कहा कि नहीं आप यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़िए, तो मैंने अपनी इच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बता दी कि वहां के लोग चाह रहे हैं तो आप चाहे टिकट दे देंगे तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपको अगर मान लिया टिकट मिल जाता है तो सबसे बड़ी समस्या इन दोनों जिलों में ये है सर कि यहाँ पे विकास की जो परिकल्पना की गई थी, जब इनको जिला बनाया गया 1997-98 में, तो ये परिकल्पना की गई थी कि ये जिले जो है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनको जोड़ा जाएगा और तमाम जो जन सुविधाएं हैं या जो गरीबी है या जो आर्थिक असहजता है, सामाजिक असहजता है और जो तमाम चीजें उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सपा से भी यहाँ पे सांसद रहे आपकी ही पार्टी से, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी से सांसद, तो इस पूरे टेन्योर को आप कैसे देखते हैं कि आप उस खाई को भर पाइएगा? देखिए, पूरे देश में या प्रदेश में श्रावस्ती जिला सबसे शिक्षा केंद्र में निम्न है, उसके बाद मतलब सबसे ज्यादा श्रावस्ती है। मैं अभी गया हूँ, नदी नालों से उतरती हुई गाड़ियां हमारी गई हैं, गैसड़ी में गया था, अभी सिमरी गांव गया था। क्योंकि हम अपना इलाका भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, जितने कच्चे मकान, फूस के मकान इधर मुझे दिखाई देते हैं, शायद हमारे उस इलाके में इतना नहीं है, कम है ना। लोगों का जीवन स्तर भी बहुत, जो उनका पहनावा और उनके खाने पीने से ये महसूस होता है। लोगों को देख करके आप कहीं पर जाइए, उन गांव के लोगों की भीड़ देख करके आपको महसूस हो जाएगा कि इनका जीवन शैली, जीवन स्तर क्या है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर शैक्षिक स्तर पर बहुत जरूरत है, लोगों को सुधार की, रोजगार की बहुत जरूरत है। जो चीज विकास के आमूल-चूल तमाम जो संसाधन हैं गांव में लोगों तक, जैसे सड़कें बड़ी तो बन गई लेकिन गांव के अंदर भी ये सड़कें नहीं टूटी हुई। मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आपकी पार्टी की ही सरकार थी 2012 से 2017 तक, फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, किसी तरह की कोई जो है ऐसी नहीं थी कि जो है आप कोई काम करना चाहे नहीं कर सके। 3 चीनी मिलें ही केवल यहाँ पे हैं रोजगार के मामले में, और कोई बड़ा रोजगार नहीं। अगर चावल मिल्स को छोड़ दिया जाए या क्रशर्स को छोड़ दिया जाए इस तरह का, तो क्या कहाँ कमी रह गई? नेताओं ने बतलाया नहीं या जो है वो चीजें यहाँ पे लागू नहीं हो पाई, अखिलेश जी के मन में नहीं था? मैं आपको अखिलेश जी का प्रतिनिधि मान रहा हूँ। देखे, बिल्कुल पत्नी, मैं अभी खेल के मैदान में बोल रहा था
कि 25 करोड़ की आबादी हमारे इस प्रदेश प्रदेश की है। 75 साल से हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं मिला। 50 लाख की आबादी हिमाचल में बहुत पहले से था। अखिलेश यादव एक विजनरी सोच के नेता हैं। उन्होंने ये देखा तो 50 साल के बाद, 75 साल के बाद आज अंतर्राष्ट्रीय वो मिला, वो स्टेडियम मिला। बलरामपुर तो हमारा घर है। समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले आप ये सड़क जो बनी है, आप गोंडा कितनी घंटे में पहुंचते थे, आप हमें बताइए। आज गोंडा आप 40 मिनट के बीजेपी अंदर। वाले कहते हैं उन्होंने बनाया है ये सीसी रोड किसने बनाई है भाई, आप बताइए यार, क्या बात कर रहे हैं। अब इतनी झूठ कोई बोल दे भाई, गोंडा से बलरामपुर आने में हम लोगों को सांस फूल जाता था। सर मैं बीजेपी कह वाले, रहा हूं- सर सुनिए, तो बीजेपी वाले तो यही कहते हैं कि सारा काम हमने किया, अखिलेश यादव ने कुछ किया नहीं, उन्होंने इसीलिए तो कुछ सत्ता में नहीं किया। आए। बीजेपी ने रुड़की यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने आईएम बनाया है, उन्होंने जितना कुछ है सब उन्होंने 2014 से पहले यहाँ वन मानुस रहते थे, यहाँ पर जिंदगी तो थी ही नहीं। हम कह रहे हैं इतने लोग बैठे हैं, आप बताइए ये जो 1.5 घंटे हम लोग बलरामपुर आने के लिए, समझ लीजिए कि 1.5 घंटे से 2 घंटा हम बलरामपुर आने में लगता था। ये सड़क उतरौला से लेकर के बलरामपुर, उतरौला के आने लोगों के लिए, बलरामपुर आने के लिए उनके पसीने छूट जाते थे। तो ये नहीं कहिए, उन्होंने अपनी उसमें तमाम तरह के स्वरोजगार के, रोजगार के, युवाओं के बहुत सारे काम किए। अब जाहिर सी बात है कि 70 साल का जो कुछ इकट्ठा है, अब भारतीय जनता पार्टी को तो लगातार केंद्र की डबल इंजन सरकार है, उनको तो कांग्रेस की सरकार थी वो बजट नहीं दे रही थी, बाद में बीजेपी ने भी बजट देना बंद कर दिया। इस वक्त तो बीजेपी तो सर कह रही है ना कि उसने जो है तमाम काम करते हुए धार्मिक आस्था का भी ख्याल रखा और तमाम चीजों का ख्याल रखा। अब वो राम मंदिर बनवा रही है, धारा 370 खत्म कर दिया और 3 तलाक खत्म कर दिया। मुसलमानों के लिए तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। नहीं, तो मुसलमानों के लिए तो हम कह रहे हैं ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो कुछ उससे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनका मैटर है। आप 370 से, 3 तलाक से किसको रोटी मिलेगी, किसको रोजी मिल जाएगी, किसके बच्चे को ड्रेस मिलेगा, शूज मिल जाएगा, आप बताइए। बीजेपी कह रही है 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है वो कागज में इन्वेस्टमेंट आया है सिर्फ, और कहीं नहीं। आप बताइए कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी परियोजना किसी के लिए कोई चीज इस प्रदेश सरकार से चल रही है? आपके जिले में गोंडा में कोई रोजगार नहीं लगा, कोई कारखाना नहीं लगाया, कोई कल कारखाना नहीं लगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई नहीं लगाया। आप बताइए, 7 साल की सरकार हो रही है, हमें तो आप बताइए एक कारखाना कोई नहीं लगा। हर जिले में एक उद्योग मित्र तैनात किया गया है जो सीधे उद्योग सचिव को जो है रिपोर्ट करता है। वो देखिए, वो सब मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। वो सब आरएसएस बीजेपी ने अपने लोगों को बिठाया है अपना काम कराने के लिए, उद्योग मित्र और तमाम मित्र बनाए हैं। ये उनके लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देश के, प्रदेश के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर सर आप अब कांग्रेस पर आते हैं, गठबंधन पर आते हैं। गठबंधन कहता है कि जो है हम अपना हक पूरा मांग रहे हैं। वो 22-24 सीटें जो उन्होंने जीती थी 2014 से पहले वाले चुनाव में, 2009 में, वो कह रही हैं हमें उत्तर प्रदेश में चाहिए। ये सीट जो है 2009 में जीती थी, अब ये गठबंधन में जाती है तो कैसे आपका टिकट? तो फिर हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने कहा ये फैसला हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी को लेना है, गठबंधन में चली जाएगी तो हम गठबंधन के नेता को लड़ाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर गठबंधन में सीट चली जाती है तो हम गठबंधन के नेता को लड़ाएंगे। हमारा तो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को रोकना, 2024 में इस जो भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार है इसे हटाना, और माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है उस विजन को आगे ले जाना। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये गठबंधन में सीट जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपका सोशल मीडिया चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज देखी कि आप क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं। कुछ आयोजन वगैरह का भी करवाते हैं? अक्सर होता है, अक्सर। क्या होता है उस तरह के आयोजनों में? कुछ अपना कार्य बताइए जिससे जो है जनता समझ सके कि इस आदमी ने कुछ किया है तो इसको वोट देना चाहिए। नहीं, क्रिकेट तो मैं नहीं कह रहा, हम ये चीजें कह रहे हैं जो तमाम बातें आप तमाम बातें, जैसे जो 2-3 बातें मैंने कही, मेरे लिए सबसे पहले देश है, और देश तब रहेगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इकट्ठा रहेगा, एक भाईचारा बना रहेगा, आपस में संवाद रहेगा, भाईचारा रहेगी। मैं उस जनपद गोंडा का, आप बिल्कुल पता कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा हूं, आज भी हूं। हमारे आप जो भी कहीं से भी होली होती है, सब लोग होली मिलन करते हैं, गुजिया खिलाते हैं। हम होली से 1 हफ्ता पहले होली समागम करते हैं, समागम सद्भाव करते हैं। हजारों गरीब परिवारों को, हिंदू जो समाज के तो होते हैं, उन बच्चों को कपड़ा, उनके औरतों को कपड़ा, मिठाइयां, उनके लिए उपहार हम देते हैं ताकि उनकी होली हो जाए। हम बाद में गले नहीं मिलते, ठीक है। हमने क्या कहा कि हजारों पंडाल कजरी तीज में लगाए जाते हैं मंडल या प्रदेश भर में,
जो हिंदू समाज के हमारे भाई लगाते हैं पुण्य के लिए। हमारा 2007 से एक पंडाल लगता है जो सिर्फ प्रेम के लिए लगता है, ताकि हिंदू समाज ये समझे कि मसूद खां भी हमारे त्योहार में खुश हैं और भागीदार हैं। आप 2 बार के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, आप चुनाव लड़े, फिर तमाम चीजें हुई। क्या लगता है कि वो टेन्योर कैसा था जिसे याद करते हुए आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये बड़ा काम किया था, जिसे आप जाके आज भी देख सकते हो? मैंने बड़ा काम ये किया कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख बना तो सबसे पहले मैंने अकाउंटेंट को बुलाया और अकाउंटेंट से कहा कि ये बताओ कि ब्लॉक प्रमुख का हिस्सा क्या होता है, क्या कमीशन किस में मिलता है। तो उसने बताया कि 2000 रुपये आवास में मिलता है, बोरिंग में 100 रुपये मिलता है, 100 रुपये पेंशन में मिलता है और तमाम सारी चीजों को बताया। हमने उससे पूछा, एक गुप्ता थे हमारे अकाउंटेंट अभी भी गोंडा में, ठीक है। फिर बीडीओ को मैंने बुलाया, सारे कर्मचारियों को बुलाया। हमने कहा कि आज के तारीख से इंदिरा आवास में या किसी योजना में कम से कम मेरे नाम से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। जो आया पैसा गरीब के लिए, वो गरीब के मैंने कहा 10 साल के कोई ब्लॉक प्रमुख रहते हुए ब्लॉक प्रमुख के नाम पर 1 रुपये की रिश्वत हल्दरमऊ ब्लॉक में नहीं ली गई है। अगर कोई हल्दरमऊ ब्लॉक में बीजेपी के भी तमाम प्रधान आज भी हैं, कोई कह दे कि मसूद खान ने 10 साल में 1 रुपये की रिश्वत ली है तो मैं कुर्ता उतार दूंगा। कोरोना में आपने बहुत काम किया, सुनने में आता है, और कहा जाता है कि आपने एक रसोई खुलवा दी जिससे गोंडा वासियों को तमाम मदद मिली। क्या थी वो योजना? कैसे योजना दिमाग कुछ को नहीं स्ट्राइक थी। की? योजना हो गई कि जब पहला लॉकडाउन लगा तो अब सारे खुंचे, छोटे दुकानदार और बढ़ई, लोहार, जो भी छोटे मोटे ठेले वाले, तो अब इनके घर के चूल्हे बुझने लगे, जिसकी रोज आमदनी थी। मुस्फी भाई बैठे, हम लोग आपस में बैठे कि यार ये तो कैसे होगा। तो फिर हम लोगों ने ये कहा कि नहीं, फिर हमने अनाउंस किया, मीडिया को बुलाया कि नहीं, हमने वहां पर फिर एक मोबाइल नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया, मतलब मोबाइल नंबर ही जारी किया पूरे जिले को, और बयान दिया, आज भी भेज देंगे, कि मैं जिले में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। पूरे जिले में 2 डीसीएम, तमाम छोटी बड़ी गाड़ियां, ट्रकों ट्रक अनाज लगाए, डम किया, और पूरे जिले में 3-2.5 महीने तक लगातार हमने सेवा की। जिसको दवाई की जरूरत थी उनके घर दवाई भेजाया, जिसको दूध की थी, जिसको राशन की थी, उसमें कोई उसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं था। और इसलिए कि नहीं, अगर हमारे कुछ हो सकता है तो उसमें कुछ नहीं था, तो मैंने पूरे जिले में वो काम किया। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आप, तो आपने एक बात बोली कि जो है राजनीतिक मकसद के लिए मैं यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने आया हूँ, मेरा जो मकसद है कि इस जिले का विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो, इस चीज का विकास हो। तो क्या लगता है कि बीजेपी का जो 7 साल का टेन्योर है, और उससे पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं और अखिलेश यादव भी रहे हैं, तो उस दौरान और इस दौरान पूरा आप एक अंतर बिठाते हुए हमें बताइए कि आप क्या करेंगे जो उन्होंने नहीं किया, या जो आपकी पहली सरकारों ने नहीं। देखिए, ये केंद्र का चुनाव होने जा रहा है, ये प्रदेश का तो चुनाव नहीं है। प्रदेश का चुनाव सुन तो लीजिए, जैसे आप केंद्र में अगर गठबंधन की सत्ता बनती है तो आप उसमें बड़े हिस्सेदार होंगे, और हिस्सेदार होंगे तो आप जिले के लिए कुछ कर सकते हैं, प्रदेश के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि केंद्र का चुनाव है, अगर मुझे यहाँ से टिकट मिलता है तो मुझे पूरा भरोसा है, 100% मुझे भरोसा है। जब हमारा कैसरगंज में टिकट कट गया, अभी कुछ भाई लोग कह रहे थे 20 साल से यहाँ सपा नहीं जीती है। बिल्कुल नहीं जीती है। सुनिए, अब सुन लीजिए, तो हम बैजनाथ दुबे और हम कटरा दोनों लोग आमने सामने लड़ते थे। हम एक बार हम 3,000 सार गए, एक बार हम 4,000 सार गए। अखिलेश जी ने कहा, यार तुम दुबे जी लड़ते हो तो चुनाव हार जाते हो, तो क्या करो, तो आप ही कहीं शिफ्ट हो जाओ। तो हमने कहा चलिए, बैजनाथ दुबे हमारे बड़े भाई हैं और हम ही कहीं शिफ्ट हो लेते हैं। तो कैसरगंज के विधानसभा में हम गए और वहां 20 साल से सपा नहीं जीती थी। चुनाव तैयार किया, बनाया, वहां के स्थानीय नेताओं ने विरोध करके कि जैसे भी किसी लोगों ने जो कि ठीक है टिकट हमारा वहां कट गया। इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर विरोध हुआ? हाँ, पार्टी जिले के अंदर, जिले की पार्टी ने विरोध किया, टिकट कट गया, जो भी कोई कारण रहा। फिर उसके बाद काफी लोगों में गुस्सा, नाराजगी, तो अखिलेश यादव जी ने मंच से कहा कि नहीं, सरकार बनती है तो मसूद खां को सरकार में लिया जाएगा, सरकार नहीं बनी। लेकिन मैंने 10 सातों सीट तो गोंडा नहीं जीती, लेकिन 20 साल के बाद मैंने कैसरगंज सीट, हमसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बुला के कहा कि मसूद, हेलीकॉप्टर में मुझसे ये बात कही, जब हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे तो मुझसे कहा कि कैसरगंज जिता देना। आपने तो पूरा ताकत लगा दिया, 4,000 वोट कहाँ शिफ्ट नहीं हो पाया यार। तो हम तो कैसरगंज में ताकत लगा दिए। बात समझिए, कैसरगंज, चूंकि हम वहां से हमने सोचा कि अगर कैसरगंज सीट हार जाएगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सोचेंगे कि मसूद के लोगों ने हरा दिया, तो 20 साल के बाद वो सीट हमने जिता दी। ठीक है, हाँ, जिता दी। तो इसीलिए ये भी सीट 20 साल के बाद
समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप ये ऐसा दावा कर रहे हैं। अच्छा, आप जीत जाते हैं, मान लिया, हम मानते हैं कि आप सांसद भी हो गए, फिर वो 5 योजनाएं बताइए, सड़क, बिजली, पानी छोड़ के, जिससे जो है इस जिले और श्रावस्ती जिले को जो है बड़ा फायदा हो। देखिए 5, आप ये कैसे सोच सकते हैं भाई? मूलभूत सुविधाएं विकास की जो अवधारणा है नेशनल स्तर पर, भाई उसमें आप रोड्स, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप रोजगार, जैसे कि भाई ये तो सब कह रही बीजेपी ने किया ना सर। हाँ, क्या भाई, जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो क्यों विकसित मानते हैं? वहां अच्छी सड़कें हैं, 24 आवर्स लाइट्स है, सबको जॉब्स हैं, है ना, सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं वहां हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि शिक्षा सबसे पहले है भाई जो आप कह रहे हैं। सबसे पहले एक चीज ये होगी कि लोकल स्तर पर, गरीबी स्तर तक, जिनका अभी तक पक्का मकान नहीं पहुंचा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई कच्चा मकान नहीं बचा है। हम तो देखा है पूरा गांव का गांव कच्चा है। तो क्या आप कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? भाई हम तो भी तमाम गांव में आए हैं, अभी उतर के आए हैं, सड़क से गाड़ी भी फंस रही थी, ठीक है, गांव का गांव, कच्ची सड़कें हैं, बड़ी रोडें तो बनी हुई हैं, अंदर की सड़कें सब खराब हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजगार को, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, लोगों तक जो हर दरवाजे तक सड़क कम से कम पक्की पहुंचे, चाहे इंटरलॉकिंग हो, चाहे वो हो, किसी भी तरह से जो भी प्रतिभाएं इस जिले में हो, उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो जो केंद्र से सारी चीजें हैं, जैसे जो केंद्र के अधीन से सारी चीजें जो चलेंगी, अगर हम पार्लियामेंट की बात, हाँ आते हैं, सरकार बनती है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो केंद्र से लाभान्वित हो सकती होंगी और वो होंगी। और दूसरी चीज ये कि हम जिसके लिए जाने जाते हैं, गंगा जमनी तहजीब के लिए हम जाने जाते हैं, हम फ्रीडम फाइटर के होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो हमारे अंदर, खून के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति दौड़ती है। आप समझ रहे हैं, गंगा जमनी भाईचारा हमारे मिजाज में रहता है। तो जाहिर सी बात है इस जिले की एक अच्छी आबोहवा बनाने को, एक गंगा जमनी तहजीब, एक भाईचारा के साथ साथ विकास को गति देने का काम करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, गठबंधन के सिपाही के तौर पे मैं क्या मसूद आलम खान साहब को देख सकता हूं या नहीं, या वो भी अपने नेता अखिलेश यादव जैसे, अगर मध्य प्रदेश में उन्हें सीटें कम मिल गई तो वो नाराज हो जाएंगे? नहीं ना, हम तो नहीं नाराज होंगे, हम नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज होंगे। आपके नेता तो बहुत नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा। हमने तो उनसे बता दिया है कि हम जा रहे हैं, मैंने जो बताया कि हम लड़ने जा रहे हैं, और हम उनको बता के आए हैं कि हम क्षेत्र में निकल रहे हैं, हम काम करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश होगा, टिकट देंगे तो लड़ाएंगे, नहीं तो जो प्रत्याशी लड़ेगा उसकी मदद आप मदद करेंगे। तो ये थे मेरे साथ मसूद आलम खान साहब, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही साफगोई के साथ बताया, और ये बताया कि वो क्यों यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों यहाँ से सपा का परचम एक बार फिर 20 साल बाद लहराना चाहते हैं। मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।